जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में, जिन्होंने अपने चमत्कारों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी वृंदावन की है। एक औरत जो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो खूब मन से बाल गोपाल की नित्य सच्चे मन से सेवा करती थी। वो हर दिन सुबह उठकर स्नान करके कान्हा जी को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलती, उन्हें चंदन का तिलक लगाकर उन्हें फल मिश्री का भोग लगाती। लल्ला को भोग लगाकर ही वो खुद कुछ खाती, फिर शाम को भी उनकी आरती कर उन्हें भोग लगाती। पूरे दिन मन में हमेशा उनका ही नाम लेते रहते। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब वो अपने कान्हा को याद नहीं करती हो। एक दिन सुबह से उसे बहुत तेज हिचकी आ रही थी और वो बंद ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी। तभी अचानक उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आ गई और उसके वहां आते ही उसकी हिचकी ठीक हो गई। बेटी ने माँ से हाल चाल पूछा तो उसकी माँ ने कहा, वैसे तो सब ठीक है मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, लेकिन पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत तेज हिचकी आ रही थी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी बेटी ने कहा, अरे माँ, तेरी हिचकी तो मेरी वजह से आ रही थी, क्योंकि आज सुबह से मैं तुझे बहुत याद कर रही थी और इसलिए मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। क्या? बेटी ने कहा, माँ, ऐसा ही होता है। अगर किसी को बहुत मन से याद करते हैं तो इस वजह से उसे तेज हिचकी आती है। तब तो वो औरत बहुत परेशान हो गई कि मैं तो दिन हर पल क्षण अपने गोपाल को याद करते रहती हूँ। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी इस गलती की वजह से मेरे उस छोटे से लड्डू गोपाल को कितनी हिचकी आ रही होगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ करना मेरे लल्ला, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। वो मेरा छोटा सा लल्ला हिचकी कर कर के परेशान हो गया होगा। वो कहने लगी, हे भगवान, मुझसे अनजाने में ये कितनी बड़ी गलती हो गई। वो तो भगवान से अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। अब उसने मन में ये निश्चय कर लिया कि वो अब कभी भी लड्डू गोपाल को मन से याद नहीं करेगी। कई दिन बीत गए, लेकिन वो अब लड्डू गोपाल को कभी भी मन से याद नहीं करती थी। लेकिन अब वो हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन वो सो रही थी कि उसे लगा कि कोई उसके पैरों के पास खड़ा होकर उससे कह रहा है कि मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया तो मैं ही तुमसे मिलने आ गया। उठो मैया, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। ऐसा सुनते ही वो औरत जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि साक्षात बांके बिहारी जी उसके समक्ष खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों में लगकर रोने लगी और कहने लगी, अहो भाग्य मेरे प्रभु, जो आप मेरे गरीब के द्वार पर पधारे। अब उसने फिर से भगवान की सेवा करनी शुरू कर दिया, जैसे वो पहले करती थी। तथा इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान सदैव प्रेम के भूखे हैं। उन्हें अगर आप प्रेम से जो कुछ भी बोलते हैं तो वो ज़रूर आपकी सुनते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखें।